देखो आज सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। तो काफी बच्चे हैं मैसेज कर रहे थे और क्लास में भी मेरी में ऑफलाइन में बच्चे कह रहे हैं कि सर एक और ऐसे बोला जाता है कि आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज दिस मतलब ऐसा कुछ बताते हैं। तो सर ये क्या होता है? तो कुछ लोग इसको एम बोलते हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है एयरफोर्स को ज्वाइन करने का। ये केवल एयरफोर्स में ही नहीं, ये आप जब भी आप जॉब कहीं देखने के लिए जाते हैं, इंटरव्यूज वगैरह आपसे पूछे जाते हैं तो पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस। तो आपको ऑब्जेक्टिव बताना होता है कि दिस इज माय ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस, है ना। तो आपको ना ऑब्जेक्टिव बताना होता है कि व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स का सर आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। मैं 25 तरीके लेके आया हूँ जिनसे आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं कि इसलिए मैं इंडियन एयरफोर्स जो है ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे जिनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बट सारे ही अच्छे हैं और काफी मेहनत करके मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। तो आपको जो भी अच्छे लगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक देखा उसी को कर लिया, और ज्यादातर मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे इसको देखेंगे, सैकड़ों हजारों बच्चे देखेंगे तो शुरुआत के ही एक दो देख लेंगे और बस उन्हीं को रख लेंगे। तो बेटा मैं एक चीज बताऊं, जब सारे के सारे बच्चे एक दो तीन चार पाँच 10 को शुरुआत की कर लेंगे तो ये रिपीट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे 25 के 25 देख लो, उनमें से आप 2 से 3 या 4 छांट के अपनी कॉपी पे लिख लो। 1 से 2 लाइन के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ज्यादा लंबे नहीं बनाए, इजी लैंग्वेज है, बढ़िया है, ठीक है ना। चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलो इसको शुरू करते हैं, ठीक है। मैं फिर से कहूंगा, अगर लगे आपको कि वीडियो अच्छा तो प्लीज इसको लाइक करके जरूर जाना, और अगर अभी आप चैनल पर नए हैं और आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और जो भी दोस्त आपके फ्रेंड्स या भाई बहन आपके जुड़े हुए हैं इस चीज से, तो उनसे भी कह दें इस चैनल से जुड़ जाएं। और हम अभी नए हैं तो प्लीज आप लोग सभी सपोर्ट करें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहले 5 ये रहे, मैं पढ़ते हुए बता देता हूं आपको, ठीक है ना। आपको जो बेस्ट लगता है इनमें से आप अपना नोट कर सकते हो। बाकी मैं फिर से कहूंगा, कम से कम 2 से 3 या मैं कहूंगा 4 इनमें से आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे और उनको सेट कर लो अपने दिमाग, ठीक है ना। चलो पहला है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज इट विल लेट मी सर्व माई कंट्री एंड ऑल्सो हेल्प मी लर्न एंड ग्रो एज अ पर्सन, ठीक है। पहला आप इस तरह से बोल सकते हैं। थोड़ा सा हिंदी बता देता हूँ, मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे देश को सेवा करने का मौका देगी, और क्या होगा, मेरी मदद करेगी किसमें कि मैं सीखूं और एक व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मैं जो है अपना विकास कर सकूं, ग्रो कर सकूं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इट गिव्स मी अ चांस टू लिव अ डिसिप्लिन्ड एंड मीनिंगफुल लाइफ, ये मुझे मौका देती है एक डिसिप्लिन और एक अर्थपूर्ण जिंदगी जीने का, while डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर द नेशन, अपने देश के लिए कुछ इम्पोर्टेंट करते हुए, ठीक है। तो इसको भी बोल सकते हो। आगे के मैं पढ़ता हुआ जाता हूँ, ठीक है ना। बहुत इजी लैंग्वेज है ना। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, सबका हिंदी बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, जो टफ लगेगा मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो, द एयरफोर्स विल हेल्प मी बिकम स्ट्रॉन्गर, मोर स्किल्ड एंड रेस्पॉन्सिबल। एयरफोर्स क्या है, मेरी मदद करेगी किसमें, मजबूत बनने में और ज्यादा कुशल बनने में, और किसमें, जिम्मेदार बनने में, while also giving me the honor of serving my country, और मुझे ये भी सम्मान मिलेगा कि मैं अपने देश की जो है सेवा करूंगा। तो ये भी आपका हो सकता है, why you want to join इंडियन एयरफोर्स, ठीक है ना। 3 हो गए। चौथा देखते हैं, इट ऑफर्स अ चांस टू ग्रो इन माई करियर, ये मुझे ऑफर करती है कि मैं अपने करियर में बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ग्रो करूं, लर्न न्यू थिंग्स, नई नई चीजें सीखूं, एंड लिव अ लाइफ फुल ऑफ प्राइड एंड पर्पस, और जिंदगी को एक प्राइड के साथ और मकसद के साथ जी, ठीक है। अच्छा, ये भी काफी अच्छा है। अगला देखते हैं, बाय जॉइनिंग द इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करके आई कैन डू समथिंग वैल्यूएबल फॉर द कंट्री, मैं देश के लिए कुछ कीमती कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ, एंड ऑल्सो इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे, और मैं हर दिन अपने आप को भी सुधार सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। 5 हो गए। अगला देखते हैं, 10 यहां तक हो जाएंगे। छठवां देखते हैं, नंबर 6, इट इज अ ग्रेट वे टू सर्व द नेशन,
ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बड़ा तरीका है देश की सेवा करने का। एंड ऑल्सो बिल्ड अ गुड लाइफ फुल ऑफ डिसिप्लिन। और एक और है क्या, एक अच्छी जिंदगी बनाना जिसमें डिसिप्लिन होगा, या डिसिप्लिन से भरी हुई होगी, रेस्पेक्ट से भरी हुई होगी, और इसमें क्या होगा, व्यक्तिगत ग्रोथ भी होगा, विकास भी होगा। नंबर 7, द एयरफोर्स गिव्स बोथ। एयरफोर्स से दोनों ही चीजें मिलती हैं। क्या? दोनों ही चीज देती है एयरफोर्स। क्या? अ चांस टू प्रोटेक्ट द कंट्री, देश को सुरक्षित करने का मौका, एंड अ चांस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, और ये भी एक मौका मिलेगा मैं खुद का बेहतर वर्जन बन सकूं। तो ये भी बहुत अच्छा है। नंबर 8, आई सी द इंडियन एयरफोर्स एज अ प्लेस वेयर आई कैन सर्व माई कंट्री विद प्राइड एंड ऑल्सो चैलेंज माई सेल्फ एवरी डे। मैं एयरफोर्स को एक ऐसे जगह देखता हूं जहां मैं अपने देश की सेवा कर सकता हूं घमंड के साथ, प्राइड के साथ, एंड ऑल्सो चैलेंज माई सेल्फ एवरी डे, और मैं हर दिन खुद को भी चुनौती दे सकता हूं। नंबर 9, इट विल गिव मी अ लाइफ फुल ऑफ डिसिप्लिन, एडवेंचर एंड रेस्पेक्ट। ये मुझे एक ऐसी जिंदगी देगी जिसमें डिसिप्लिन भरा होगा और साहसिक एक्टिविटीज होंगी, कार्य होंगे, और सम्मान भी होगा। नंबर 10, द एयरफोर्स टीचेस टीम वर्क, ब्रेवरी एंड लीडरशिप। एयरफोर्स क्या सिखाती है? टीम वर्क यानी मिलकर काम कैसे किया जाता है, बहादुरी, और लीडरशिप यानी चीजों को लीड कैसे करना है। एंड आई बिलीव इन ऑल दीज वैल्यूज स्ट्रांगली, और मैं इन सारी चीजों में, टीम वर्क हो, ब्रेवरी हो या लीडरशिप हो, इनमें स्ट्रांगली विश्वास रखता हूं, स्ट्रांगली चीज जो है मानता हूं कि ये चीज होनी चाहिए। अगला देखते हैं नंबर 11 से नंबर 15। 11th देखते हैं, आई वांट अ करियर वेयर एवरी डे हैज मीनिंग। मैं एक ऐसा करियर चाहता हूं जिसमें हर दिन का कुछ अर्थ निकले, कुछ मतलब निकले। एंड द इंडियन एयरफोर्स गिव्स दैट काइंड ऑफ लाइफ, और जो भारतीय वायुसेना है ना, उस तरह की जिंदगी प्रोवाइड करती है, देती है। नंबर 12, आई वांट टू वियर द यूनिफॉर्म। मैं जो है यूनिफॉर्म को पहनना चाहता हूं, नॉट जस्ट फॉर प्राइड, न केवल ये सिर्फ प्राइड के लिए नहीं, बट टू प्रोटेक्ट माई कंट्री, बल्कि अपने देश को सुरक्षित करने के लिए, एंड स्टैंड फॉर समथिंग बिगर देन माई सेल्फ, और ऐसी चीज के लिए खड़े होने के लिए जो मेरे से बढ़ के है, मेरे से बड़ी चीज है, मेरे से ज्यादा जरूरी है। तो ये भी बहुत अच्छा है। 13th नंबर, द एयरफोर्स ऑफर्स अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ ड्यूटी, लर्निंग एंड लीडरशिप। एयरफोर्स ऐसा ऑफर देती है, एक परफेक्ट संतुलन देती है, किसमें? ड्यूटी कर्तव्य हो, सीख हो, या क्या हो, लीडरशिप। ये भी एक अच्छा है। नंबर 14, आई एम अट्रैक्टेड टू द एयरफोर्स। मैं जो है एयरफोर्स से प्रभावित हूँ और अट्रैक्टेड हूँ, अट्रैक्शन है एयरफोर्स का, क्योंकि इट गिव्स यू इट गिव्स मी अ चांस टू ग्रो विथ ऑनर एंड करेज। ये मुझे एक मौका देती है कि मैं सम्मान और साहस के साथ ग्रो करूं, आगे बढ़ूं। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा है। नंबर 15, इट इज नॉट जस्ट अ जॉब। ये केवल जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, काम नहीं है, इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक जिम्मेदारी है, एंड अ वे ऑफ लाइफ दैट आई वांट टू फॉलो, और एक ऐसा तरीका है जिंदगी का जिसे मैं जीना चाहता हूं, जिसे मैं फॉलो करना चाहता हूं। ये भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट नंबर 16, joining the Indian Air Force means living a life that inspires others and makes my family proud. इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का मतलब है कि एक ऐसी जिंदगी जीना जो मुझे इंस्पायर करती है, जो भरती है चीजों से, प्रोत्साहित करती है, जो दूसरों को प्रोत्साहित करती है, इंस्पायर करती है, एंड मेक्स माय फैमिली प्राउड, और मेरी फैमिली को भी, मेरे परिवार को भी प्राउड फील कराती है। ठीक है ना, गर्व महसूस कराती है। I believe the Air Force will help me become disciplined, focused and committed to national service. मेरा मानना है कि जो एयरफोर्स है वो मेरी मदद करेगी किसमें, कि मैं डिसिप्लिन्ड बनूं, यानी मैं डिसिप्लिन में रहने वाला हो जाऊंगा, फोकस्ड यानी मेरा फोकस रहेगा चीजों पे, ऐसा हो जाऊंगा, एंड कमिटेड टू नेशनल सर्विस, और जो राष्ट्रीय जो सेवा है उसके लिए मैं कमिटेड हो जाऊं कि मुझे ये करना है, ऐसा बनाएगी।
नंबर 18, आई वॉन्ट टू लिव अ लाइफ वेयर आई कैन प्रोटेक्ट माई कंट्री। मैं एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ जहां पर मैं अपने देश को सुरक्षित कर सकूं, सुरक्षा प्रदान कर सकूं, एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, और मजबूत बन सकूं, बोथ मेंटली एंड फिजिकली, मानसिक तथा शारीरिक दोनों रूप से। अच्छा, ये भी नंबर 19, बीइंग इन द इंडियन एयर फोर्स विल गिव मी अ लाइफ फुल ऑफ लर्निंग। इंडियन एयर फोर्स में होना मुझे एक ऐसी जिंदगी देगी जिसमें सीख भरी पड़ी होगी, लर्निंग्स होगी, लीडरशिप होगी, एंड सर्विस टू द नेशन, और देश के लिए, राष्ट्र के लिए सेवा होगी। नंबर 20, इट गिव्स अ पर्सन द रेयर चांस टू कंबाइन पैशन, प्रोफेशन एंड पेट्रियटिज्म, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन। ये क्या है? एक पर्सन को एक रेयर चांस देगी, एक बहुत मुश्किल चांस देगी कि वो है मिला सके किसको, अपने जुनून को, पैशन को, अपने पेशा को, और अपनी जो देशभक्ति है उसको। इसीलिए मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। चलो नेक्स्ट, नंबर 22, सर एपोस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू बूस्ट या टू ग्रो आवर कैरियर इन डिफेंस। एपोस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने जो है अपने करियर को डिफेंस में ग्रो करने में या बूस्ट करने में, बढ़ाने में। एंड सर एज वी नो दैट, और सर हम सभी जानते हैं कि एवरीवन हैज हिज ओन चॉइस, हर किसी की एक अपनी चॉइस है। सो माय चॉइस इज इंडियन एयरफोर्स, मेरी चॉइस है इंडियन एयरफोर्स, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। इसीलिए मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ। बाद में आप बोल सकते हो थैंक यू सर, वो सभी के बाद बोल सकते हो। अगला देखिए नंबर 23, आई थिंक, मेरा मानना है, वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड कैरियर्स इज टू चूज करियर इन डिफेंस। सबसे जो इज्जतदार, रेपुटेड जो करियर्स हैं उनमें से एक है डिफेंस में करियर चुनना। दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। इसीलिए मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूं। सर्विंग द नेशन थ्रू डिफेंस विल मेक मी फील सेटिस्फाइड। राष्ट्र को डिफेंस के जरिए सेवा देना मुझे संतुष्टि प्रदान करेगा, एंड नथिंग विल गिव मी मोर प्लेजर एंड हैप्पीनेस देन सर्विंग द नेशन। और देश की सेवा करने से ज्यादा खुशी कोई चीज मुझे नहीं देगी, और ना ही प्लेजर, हैप्पीनेस कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, लास्ट 25, एज वी नो दैट, जैसा हम जानते हैं कि डिफेंस जॉब इज द मोस्ट रेपुटेड जॉब। जो डिफेंस जॉब है वो सबसे ज्यादा इज्जतदार जॉब है। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। इस यही वजह है, यही मुख्य कारण है कि मैं जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों कि आप कैसे बोल सकते हो कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। बाकी जो बच्चे परेशान होते हैं, इंग्लिश बोलना नहीं आता, कैसे जीडी पास करूं, बड़ा नंबर्स को नोट कर लो, ये वाला आपका व्हाट्सएप है ना। आप आ जाइएगा, हर चीज की आपको फैसिलिटी मिलेगी आपको यहाँ पे, है ना। पिछले काफी सालों से नंबर रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए चैनल से। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। जो बच्चे परेशान होते हैं कि इसका आंसर कैसे दें, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स, ठीक है ना। तो शेयर कर दो सभी दोस्तों के साथ, सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जहां जहां आप जुड़े हैं वहां सभी जगह, है ना। ठीक है, तो चलो थैंक यू, एंड मेरी तरफ से सभी को जय हिंद।